नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा, कुंडली क्या है। आज के हमारे इस जीवन में हम सभी को इस विषय के बारे में बड़ी उत्सुकता रहती है कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा। आज की इस अनिश्चित जीवन काल में हमको इस टॉपिक पर बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि कुंडली क्या है। हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई व्यक्ति भविष्य में किस ऑक्यूपेशन को अपनाएगा, वो भविष्य में किस कैरियर में अपनी जीवन को सफलता प्राप्त करेगा। और ऐसा क्या है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में न केवल वर्तमान में, जबकि आपको पता है हमारी कुंडली, ये पूरा हमारा जो संदर्भ बनता है इस कुंडली का, वो हमारे वैदिक काल से बना रखा है। हमारे षड दर्शन में हम परमाणु दर्शन पढ़ते हैं, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में जो परमाणु दर्शन समझाया गया है वही आधार बनता है एस्ट्रोलॉजी का। तो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में वर्तमान में विज्ञान ने भी इसमें पर्याप्त अपना अनुमोदन किया है। तो ये पूरा एक साइंटिफिक मेथड होता है, पूरा जीवन का एक लाइफ का असेसमेंट करने का एक साइंटिफिक मेथड है, जिससे कि हम अपने जीवन के कुछ घटनाओं को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपनी सफलताओं को समझ सकते हैं कि हम इस फील्ड में ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं और इस फील्ड में मुझे कम सफलता मिल सकती है। तो उस एक पूरा वैज्ञानिक आधार को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कुंडली क्या है? कुंडली एक मानव जीवन के संपूर्ण जीवन काल में घटित होने वाली घटनाओं और उसे प्राप्त होने वाले अवसरों और उसके जीवन में जो भी घटनाएं संभव हैं उन सभी का एक समेकित उपाय होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जन्म कुंडली के माध्यम से हम संपूर्ण जीवन काल को कैसे समझने का प्रयास करेंगे, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। तो जन्म कुंडली को देखने के लिए हम दो चीज़ों को सबसे पहले बात रखते हैं। हमारी ज्योतिष विद्या में 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियाँ और 9 प्लैनेट होते हैं, 9 ग्रह। हमारे सोलर सिस्टम में भी है 9 हाउस। तो इसका संदर्भ थोड़ा हमारा जियोग्राफी से बन जाएगा, तो वो साइंटिफिक एंगल बन जाएगा। और 12 राशियाँ होती हैं और 12 राशियाँ कैसे बनती हैं इसका पूरा संदर्भ होता है। ये पूरा हमको पता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, चंद्रमा की कलाएँ होती हैं। आपने जियोग्राफी में अगर चीज़ें समझी होंगी तो ये पूरा जियोग्राफी से संदर्भ निकलता है कि राशियाँ 12 ही क्यों होती हैं। हमको पता है चंद्रमा अपनी एक चक्कर पृथ्वी के चारों ओर कितने दिन में पूरी करता है? 27 दिन में। तो 27 दिन में जब पूरी करता है तो 27 डिवाइडेड बाई 12, तो ये लगभग 2.5 बनता है। तो 2.5 घड़ी का हमारा एक राशि बनती है। तो इस हिसाब से टोटल 12 राशियाँ बनती हैं। इन 12 राशियों में चंद्रमा की कलाएँ चलती हैं। तो चंद्रमा के अनुसार ये पूरा हम अपना गणित इसमें रखते हैं। और 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह, इन 12 ग्रहों में, इन 12th हाउस में 9th प्लैनेट का ही प्रिडिक्शन किया जाता है। इसी के अनुसार हम अलग अलग भावों में ये चेक कर लेते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर भाव में, इस पर्टिकुलर राशि में ये पर्टिकुलर ग्रह बैठा है तो हमारे जीवन में क्या घटनाएं संभावित हैं। तो वर्तमान में हम जितने भी एस्ट्रोलॉजी का एक आधार है उनको हम 12 राशियाँ 9 ग्रहों के आधार पर अलग अलग ग्रहों में असेसमेंट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th। These are the 12th house of our horoscope। ये हमारे 12 भाव होते हैं। इन अलग अलग भावों का संदर्भ हमारे अलग अलग जीवन के संदर्भों से होता है। जैसे नंबर 1 जो प्रथम हाउस है, इसका संबंध हमारे व्यक्तित्व से होता है। व्यक्ति कैसा दिखने का होगा, आंतरिक रूप से कैसा होगा, बाह्य रूप से कैसा होगा। तो ये पहला हाउस व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। दूसरे हाउस का संबंध होता है धन, हमारी प्रॉस्पेरिटी से। व्यक्ति को जो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, उसको लेगेसी में कुछ मिलेगा या वो अपने जीवन में कितना धन अर्जित करेगा, इस चीज़ को संदर्भित करता है। तीसरा हाउस का संबंध होता है हमारे पराक्रम से, हमारे कॉन्फिडेंस से और हमारे भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहन
के साथ हमारा रिलेशन कैसा होगा, इस चीज को निर्धारित करता है हमारा थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस का रिलेशन हमारा बनता है फैमिली के साथ रिलेशन, कोर फैमिली के साथ और सोसाइटी के साथ। जहाँ तक कि फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है और जहाँ तक कि सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है, ये पूरा चौथे हाउस से प्रिडिक्ट किया जाएगा। फिफ्थ हाउस का जो रिलेशन बनता है जहाँ तक कि लव मैरिज, अगला विद्या, कौन कौन सी विद्याएं सीखेगा, उसकी शिक्षा, इन सब चीज़ों का संबंध हमारे फिफ्थ हाउस से होता है। सिक्स्थ हाउस का रिलेशन होता है हमारी अगर जीवन में होने वाले रोग, किन किन व्याधियों की समस्या हमको अपने जीवन में करनी पड़ेगी, प्रतिस्पर्धा, किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में हम सफल होंगे, क्या प्रतिस्पर्धा हमको झेलनी पड़ेगी अपने जीवन काल में, इन सब चीज़ों से संबंधित होता है हमारा सिक्स्थ हाउस। सेवंथ हाउस का संबंध होता है हमारे दाम्पत्य जीवन से। दाम्पत्य जीवन मतलब स्पेशली रिलेशन विद स्पाउस, हमारे जीवन साथी के साथ हमारा संबंध कैसा होगा, इस चीज का प्रेडिक्शन किया जाता है सेवंथ हाउस से। अगला है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस का जो संबंध होता है हमारे जीवन में, एट्थ हाउस का रिलेशन होता है मेरी मदर के साथ कैसा संबंध होगा और मेरा जीवन काल कैसा होगा, मेरी आयु कितनी हो सकती है, इस चीज का भी प्रेडिक्शन हमारे एट्थ हाउस से किया जाता है। नाइन्थ हाउस का संबंध होता है हमारे पिता के कैसा संबंध होगा, हमारा धार्मिक पक्ष कैसा होगा, हम धार्मिक होंगे या नहीं होंगे, हमारा भाग्य कैसा होगा, इन सब चीज़ों का संदर्भ नाइन्थ हाउस से समझा जाता है। टेंथ हाउस का संदर्भ होता है हमारे कर्म से, हम किस तरह का कर्म करेंगे, हमारा कैरियर किस फील्ड में बनेगा, हम क्या अपने जीवन में किस काम से अपनी आय को अर्जित करेंगे, और शासन के साथ संबंध। राजयोग जब हम अपनी कुंडली में देखते हैं तो किस हाउस को चेक किया जाता है, टेंथ हाउस को। टेंथ हाउस में अगर शनि, सूर्य इस तरह के अगर ग्रह बैठते हैं तो ये राजयोग देते हैं, तो राजयोग से संबंधित हाउस हमारा टेंथ हाउस होता है। 11th हाउस का संबंध होता है मेरे आय स्रोत, मुझे जीवन में कितने आय स्रोत मिलेंगे, किन किन सोर्स से मेरे पे इनकम आएगी। और अगला है मेरी विदेश यात्रा या फिर विदेश संबंध, व्यक्ति अब्रॉड से कैसा रिलेशन रखेगा, क्या उसे जीवन में कभी विदेश जाने का मौका मिलेगा, ऐसा। 12th हाउस का रिलेशन होता है हमारे मोक्ष से, इसका संबंध होता है हमारी विद्याओं से, इसका संदर्भ होता है हमारी आध्यात्मिकता से। तो 12th हाउस का संबंध हमारे इन आधारों से किया जाता है। अब ये हमारे 12 हाउस हैं, इन 12 हाउस में अलग अलग हाउस में क्या क्या चीजें प्रेडिक्ट की जाती हैं, ये आपके सामने हमने रखा। अब इस 12 हाउस में देखो राशियां होती हैं, एक यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक कोई सा भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे भी 1 से लेकर 12 तक कोई सा भी नंबर हो सकता है। लाइक दिस एंड सो ऑन टिल 12th हाउस 1 to 12। अब यहाँ पे जो 1 to 12 में जो नंबर लिखा रहेगा वो राशियां हो जाएंगी, और इन राशियों के आधार पर अलग अलग 9 ग्रह हैं हमारे। अब 9 हाउस कौन, 9 जो प्लेनेट हैं, यहाँ पे जो प्लेनेट सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर शनि, राहु, केतु, बुध, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु, केतु, बुध, 1 2 3 4 5 6 7। शनि, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु, केतु, बुध। ये हमारे 7, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र, और एक ग्रह हमारा इसमें बनता है लास्ट गुरु या फिर बृहस्पति। इन 9 ग्रहों को इन 12 राशियों के साथ इन 12 ग्रहों में अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है, जो कि हमारे जो हम अपना चैनल बना रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, श्री वैदिक एस्ट्रोलॉजी नाम से, हम इन्हीं आधार पर अपनी अलग अलग संभावनाओं को प्रेडिक्ट करने का प्रयास करेंगे, जो कि अलग अलग कुंडली में अलग अलग संदर्भों में देखा जाता है। तो कुंडली क्या है का जो संदर्भ बना आपके सामने हमने थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। हम अलग अलग वीडियोस में इन्हीं संदर्भों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस कुंडली में कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठ के कैसा प्रभाव दिखाएगा।
तो हर एक जातक के जीवन में अलग अलग संभावनाएं बनेंगी। उन संभावनाओं से संबंधित उसके भविष्य के प्रेडिक्शन का हम एक उपाय दिखाएंगे और उससे बचने का रेमेडीज भी हमारे पास होगा। हम उन सभी समस्याओं का समाधान भी अपने चैनल पर समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।